हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में पेंद्र मैथ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका डेली जीके सीरीज का अगला भाग है। और यह आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे आपका एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसमें हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और यदि आप जीके में कमज़ोर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए डेली जीके सीरीज चला रहे हैं और यहाँ से अपने जीके को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर उस वीडियो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी रोम सहायक मेमोरी नहीं है। बाकी आपका मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम और फ्लॉपी ये सब क्या है? सहायक मेमोरी हैं। अगला क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की संग्रह मेमोरी है? तो रैम आपका है, याद रखिएगा, प्राथमिक संग्रह मेमोरी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो याद रखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो वह हुआ था आपका डी, यानी कि शिवनेरी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी घटना कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी, याद रखिएगा, कलकत्ता में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वह की गई थी, याद रखिएगा, 1853 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की? तो वह है आपका डेविड हेयर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? तो याद रखिएगा वह है आपका महात्मा गांधी जी के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो वह हुई थी, याद रखिएगा, 1858 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की सेना ने सैनिकों ने बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा वह था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में मोपला विद्रोह जो कि मलाबार विद्रोह था, कब हुआ था? तो वह हुआ था आपका 1921 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1498 में वास्को डिगामा डैश पहुंचा था, तो कहाँ पहुंचा था? तो वह पहुंचा था कालीकट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह, याद रखिएगा, रास बिहारी घोष थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो वह आपका डेनमार्क का संविधान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो वह है आपका दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो याद रखिएगा वह है आपका संसद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो याद रखिएगा वह है आपका अनुच्छेद 1। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सरकार का संसदीय स्वरूप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 341। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में आवास कर चुके हैं? तो वह है आपका ऑप्शन ए, यानी कि भाग 2 में उसका उल्लिखित किया गया है।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 15, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो वह है आपका ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वह है आपका स्वर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो याद रखिएगा वह होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह है आपका 35 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा वह होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 वहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी, सिक्किम नहीं है। ठीक है, बाकी आपका मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन सिक्किम नहीं है। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो वह है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वह स्थित है आपका अरावली पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो वह है आपका अरावली श्रेणी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? तो वह क्या नहीं है? तो याद रखिएगा वह है आपका दक्कन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा वह है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो वह बंदरगाह है आपका पारादीप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो वह है आपका नर्मदा नदी द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा वह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा वह है आपका गुजरात। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील सैलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में बनी थी? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा आपका लोनार झील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ी सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो वह है आपका गंगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो वह है आपका ब्यास है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी बनी है मतलब स्थित है? तो वह है आपका नर्मदा नदी पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है? याद रखिएगा वह है आपका टिहरी बांध। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपका गंगा नदी है तब भी सही है, यदि भागीरथी नदी है तब भी सही है। ठीक है, या भागीरथी नदी या तो गंगा नदी, दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यह औसत उत्पादन से कम होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? तो वह है आपका शिक्षण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जितने भी सेवा के क्षेत्र हैं जैसे शिक्षण हो गया, चिकित्सा हो गया, सब क्या हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो वह किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की हुई थी? तो वह शुरू हुई थी आपका 1951 से 1956 के बीच में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य
उद्देश्य था? तो वह था आपका छठी पंचवर्षीय योजना का ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो वह है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वांगला उत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है, तो कहाँ पे मनाया जाता है? वो आपका मेघालय में मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेंगमा प्रमुख रूप से डैश का लोक नृत्य है, तो कहाँ का है याद रखिएगा, वह है आपका नागालैंड का, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो वह आपका केरल राज्य में लोकप्रिय है, ऑप्शन ए इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो वह है आपका हारमोनियम में कीबोर्ड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? तो याद रखिएगा वह आपका शास्त्रीय संगीतकार हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो वह पुस्तक है आपका द लाइफ ट्री, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है? तो वह है आपका शरद पवार की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? तो वह उत्तर हो जाएगा आपका 1974 में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका 8 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहें तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।